दोस्तों नमस्कार। बेसिक नॉलेज सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रस। रस के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं के ऊपर, पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे उनमें से ये निम्न प्रकार है। पहला है विभिन्न साहित्यों में रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा, रस की परिभाषाएं। तीसरा है रस के अवयव या रस के अंग। चौथा है रस निष्पत्ति। इसमें विभिन्न आचार्यों के मतों के ऊपर हम विचार करेंगे। और पांचवा है रस का स्वरूप या रस की विशेषताएं। दोस्तों, संस्कृत साहित्य में रस शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में प्राचीन काल से किया जा रहा है, जैसे वेद, वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद, आयुर्वेद, रामायण, महाभारत आदि साहित्यों में रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। वेदों में इसका जो अर्थ था वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। उसमें कौन कौन से साहित्य में क्या क्या अर्थ है इनके, उनके पर थोड़ी हम नजर डालते हैं। रस का अर्थ। वेदों में रस का अर्थ, वेदों में क्या था रस का अर्थ? वेदों में रस के अर्थ में जल को लेते थे, दुग्ध को लेते थे, सोम रस भी था। आयुर्वेद में रस का क्या अर्थ था? आयुर्वेद में भस्म और रसायन को भी रस के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आदि 6 भोज्य रस माने जाते हैं। और वैसे रस रस का प्रयोग भक्ति और मोक्ष के लिए भी करते हैं। हिंदी साहित्य में रस का क्या अर्थ है? हिंदी साहित्य में रस का अर्थ है आनंद, यानी कि काव्य जिसके अंतर्गत कविता, कहानी या उपन्यास आते हैं, नाटक भी है, को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस शब्द रसते आस्वादते की व्युत्पत्ति से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है आस्वादन किया जाए। व्याकरण में रस की अनेक व्युत्पत्तियां हैं। यहाँ पर हम 4 व्युत्पत्तियों का जिक्र कर रहे हैं जो निम्न प्रकार है। रसते आस्वादते इति रस है, अर्थात जिन पदार्थों का आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। और इसके अंतर्गत इस व्युत्पत्ति में निष्पन्न रस शब्द परमात्मा, रूप, रस, मधु, सोम, गंध, मधुर आदि अर्थों को बतलाता है। दूसरी व्युत्पत्ति है रसते अनेन इति रस है, अर्थात जिन पदार्थों के द्वारा रस का आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न रस शब्द गुण, राग, वीर्य, देह अर्थों का द्योतक है। अगली है रसती रसयति वा रस है, अर्थात जो व्याप्त हो जाता है या व्याप्त कर लेता है उसे हम रस कहते हैं। इसके अंतर्गत इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न रस शब्द धातु, पारद, द्रव, जल आदि अर्थों का बोध कराता है। अगली व्युत्पत्ति है रसनम रस है आस्वाद, जो आस्वाद है उसे रस कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न रस शब्द श्रृंगार आदि रसों का बोध कराता है। अब है रस की परिभाषाएं। रस की परिभाषाएं, इसमें कौन कौन सी रस की परिभाषाएं, उस पर हम थोड़ी नजर डालेंगे। दोस्तों, भारतीय साहित्य शास्त्र में विभिन्न संप्रदायों में भरत मुनि का रस सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। संस्कृत साहित्य में रस शब्द और इस सिद्धांत का कब समावेश हुआ, इस संबंध में कोई निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में भरत मुनि से पूर्व नंदकेश्वर को इस सिद्धांत का प्रतिष्ठापक बताया था, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। और आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र रस सिद्धांत का विशद और प्रमाणिक विवेचन मिलता है। इसी प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि ही रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। अब आते हैं आचार्य भरत मुनि। इन्होंने अपना रस सूत्र दिया था, वो क्या है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की विवेचना की है। आचार्य धनंजय क्या कहते हैं रस के बारे में? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, सात्विक साहित्य भाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से आस्वाद्यमान स्थायी भाव ही रस है।
उन्होंने आस्वादमानी शाही भाव को रस माना है। आगे है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्य के मर्मज्ञ आचार्य थे। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले वे पहले आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहा है, वाक्यम रसात्मक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के स्वाद को ही रस कहते हैं, काव्य का आनंद ही रस है। आचार्य विश्वनाथ ने 4 भावों का उल्लेख किया है, वो कौन कौन से हैं आइए देखिए। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, विभावेनानुभावेन व्यक्त है सच्चारेण तथा रस्तामेति प्रत्यादि स्थायी भाव है सचेत साम, अर्थात शहर द्वय के हृदय का स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। इसे यूं कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने में अथवा नाटक आदि को देखने में पाठक या श्रोता या दर्शक को जो असाधारण अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है वही रस होता है। आचार्य जगन्नाथ के क्या विचार हैं? जब चेतना का आवरण भंग हो जाता है तब रत्यादि स्थायी भाव रस कहे जाते हैं। आचार्य जगन्नाथ ने कहा था, पंडित जगन्नाथ ने कहा था। और आचार्य दंडी, जिस पदार्थ जन्य आह्लादित से सहृदयगण आनंदित हो उसे रस कहते हैं। आचार्य मम्मट के विचार। आचार्य मम्मट ने विभावों अनुभावों और व्यभिचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता हुआ स्थायी भाव रस कहलाता है, ये कहा है आचार्य ने। आचार्य कुंतक, वैसे आचार्य कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवक्ताचार्य थे, लेकिन उन्होंने रस के बारे में क्या कहा है? कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए रस को काव्य का अमृत माना है, काव्य का अमृत माना रस को। डॉक्टर विश्वंभरनाथ, इन्होंने कहा कि भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास, स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। दोस्तों, रस की इन परिभाषाओं पर नजर डालते हुए हम जिस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि श्रव्य काव्य के पठन, श्रवण, दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य में रस कहलाता है। और रस में जिस भाव की अनुभूति होती है वही स्थायी भाव है, वही रस का स्थायी भाव होता है। अब अगला अपना बिंदु है, अगला अपना पॉइंट है रस के अवयव या रस के अंग। कौन कौन से अंग होते हैं? 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जिसको विचारी भाव भी कहते हैं, और चौथा है स्थायी भाव। इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है विभाव। विभाव वे साधन है जो व्यक्ति या पदार्थ द्वारा अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं। विभाव के आश्रय से ही रस प्रकट होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि विभाव का अर्थ है कारण, और जिन कारणों से सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं, यानी विभाव रस निष्पत्ति का आधारभूत तत्व होता है। इन्हीं के माध्यम से सहृदय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। और यहां पर विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये बतलाया गया है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के बारे में हम थोड़ी पढ़ते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, यानी जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि जिन पर रस या भाव टिकता है उसे आलंबन कहते हैं। आलंबन का अर्थ सहारा हो गया। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आश्रयालंबन और विषयालंबन। आलंबन का पहला भाग है आश्रयालंबन विभाव, जिसके मन में भाव जगे, यानी कि भाव जिसके मन में आश्रय लेते हैं उसे आश्रयालंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायिका को देख करके नायक के मन में जो भाव जगते हैं, इसलिए यहां पर नायक जो है वो आश्रयालंबन, यानी नायक के दिल को जो है दिल का आश्रय लेते हो भाव, नायिका को देखकर नायक के दिल का जो आश्रय लेते हैं भाव, वह यहां पर जो नायक जो है वो आश्रयालंबन हुआ। इस हिसाब से विषयालंबन क्या है? जिसके प्रति भाव जगे या जिसके कारण भाव जगे। जैसे नायिका को देखकर नायक के मन में जो भाव जगते हैं, तो
तो यहाँ पर नायिका है ना, विषयालंबन होगा कि नायिका के विषय के अंदर नायिका को देखा नायक ने, इस कारण से नायक के मन में जो भाव जगते हैं यहाँ पर जो इस कारण से नायिका जो है विषयालंबन है। जैसे कैसे नायक के मन में नायिका को देखकर नायिका के प्रति जो इत्यादि भाव जगते हैं, तो यहाँ पर जो नायक के मन में विभाव ने आश्रय लिया है, यानी नायक जब नायिका को देखता है तो उसके अंदर जो भाव जगते हैं, तो उसके अंदर जो दिल के अंदर जो भावों ने आश्रय ले लिया है, तो यहाँ पर नायक जो है वो आश्रयालंबन हुआ। और नायिका के प्रति भाव जगे हैं, नायिका को देखकर नायिका के कारण भाव जगे हैं, इस कारण से नायिका यहाँ पर जो है विषयालंबन है। अगला अपना है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं और हालातों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, वहां उद्दीपन विभाव होता है। जैसे उद्दीपन विभाव के दो प्रकार होते हैं। पहला, जिसका संबंध नायक नायिका से होता है, यानी जिसमें नायक नायिका की चेष्टाएं आती हैं, नायिका का रूप है, नायिका के आभूषण आदि आ जाते हैं। दूसरा है जिसका संबंध नायक नायिका से नहीं होता है, इसमें देश काल, चांदनी रात, कोयल की कूकू, भ्रमर का गुंजन, झरने आदि आ जाते हैं। अब अपना आता है अनुभाव। स्थायी भावों का अनुभव करने वाले जो स्थायी भाव जो अनुभव करने वाले हैं, वो कारण जो है वो अनुभाव कहलाते हैं। यानी आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनके कारण ये पता चले कि उनके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, कौन सा भाव चल रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि मन के भावों को प्रकट करने के कारण शरीर में जो विकार प्रकट होते हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। यानी आवाज और शारीरिक अंगों से जिसका अर्थ प्रकट होता है उसे अनुभाव कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के कारण अर्थ प्रकट होता है, वो अनुभाव कहे जाते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला है कायिक, यानी आंगिक, अंगों के द्वारा शरीर के चेष्टाओं द्वारा जो प्रकट होते भाव, जो भाव प्रकट होते हैं वो कायिक होते हैं या उसको आंगिक भी बोलते हैं। दूसरा तो सात्विक, यानी मानसिक, जिन चेष्टाओं पर हमारा वश नहीं होता है वो सात्विक अनुभाव कहे जाते हैं। तीसरा होता है वाचिक, यानी वाणी के द्वारा प्रकट होने वाले भाव जो है वाचिक होते हैं। और आहार्य, यानी वेशभूषा के द्वारा जो प्रकट होते भाव तो आहार्य होते हैं। आचार्य भर्तृमुनि ने अनुभाव के 3 भेद माने हैं, आंगिक, सात्विक और वाचिक। भानुदत्त ने अनुभाव के 4 प्रकार बताए हैं, कायिक, मानसिक, आहारी और सात्विक। यहां पर उन्होंने सात्विक के 8 भेद बता दिए। सात्विक के उन्होंने 8 भेद बताए हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवरण्य यानी विवरणता, अश्रु और प्रलय। यहां पर थोड़ी इनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। सात्विक भाव का जो पहला भाग वो है स्तंभ। स्तंभ का अर्थ होता है हक्का बक्का रह जाना, यानी जब नायक या नायिका के द्वारा एक दूसरे को चोरी छिपे देखते देखते अचानक दोनों का आमना सामना हो जाता है, और इस कंडीशन में जो स्थिति दोनों की होती है वो ये स्थिति होती है, स्तंभ होती है। स्तंभ यानी खंबे की तरह खड़ा हो जाना। अचानक जो उनका अचानक आमना सामना हुआ तो एकदम एक दूसरे खड़े हो जाएंगे, तो यहां पर जो स्थिति होती है वो स्तंभ स्थिति होती है। दूसरा स्वेद। स्वेद का अर्थ होता पसीना, यानी नायक नायिका के द्वारा जब एक दूसरे को मिलने के लिए जाते वक्त घबराहट के साथ पसीना आता है, वो एक कंडीशन होती है, वो स्वेद होता है। तीसरा होता है रोमांच। शरीर के रोम रोम खड़े होना, इसका अर्थ होता है रोमांच का शरीर रोम रोम खड़े होना। जब कोई घटना अचानक घट जाए, या फिर जोशीले भाषण सुन करके, कोई खुशी का समाचार सुन करके, देशभक्ति गीत सुन करके, या फिर बच्चों का रुदन सुन करके, या फिर नायक नायिका का अचानक आमना सामना हो जाए, तो वो वहां पर जो कंडीशन होती है वो रोमांच की स्थिति होती है। अगला है स्वरभंग। जब नायक नायिका का अचानक आमना सामना हो जाए, आवाज गले में अटक जाती है, और आवाज आती भी है तो अटक अटक कर आती है, और यानी कहते हैं स्वर भंग के साथ साथ, यानी जो अटक अटक कर आवाज आएगी उसको स्वर भंग कहते हैं। यानी अंदर से कंठ से जो स्वर साफ नहीं निकलता है उसे स्वर भंग बोलते हैं। और उसके साथ साथ स्वर भंग के साथ साथ स्तंभ, स्वेद, रोमांच, ये सभी अनुभव भी प्रकट होते हैं। अगला है कंप,
कंप का अर्थ होता है कपकपान। नायक नायिका का सामना होने पर कंप वाली स्थिति होना स्वाभाविक है। बिना किसी तैयारी के अगर कोई कार्य किया जाएगा तो घबराहट के साथ कंप अवश्य ही होती है। तो ये वो कंडीशन होती है। अगला है अपना वैवरण्य या विवरणता। चेहरे का रंग उड़ जाना इसका अर्थ होता है। जब नायक नायिका का सामना पहली बार होता है तो ये वैवरण्य की स्थिति पैदा होती है। नायक नायिका के द्वारा एक दूसरे को चोरी चोरी देखना और फिर चोरी पकड़े जाने की कंडीशन में, पकड़े जाने की स्थिति में ये जो वैवरण्यता की जो स्थिति, विवरणता की स्थिति आती है। आप जानते हैं आजकल टीवी सीरियलों में भी जो नहीं देखते क्या आप, जिसमें एक तस्वीर को बार बार छू छू करके दिखाया जाता है, वो वैवरण्यता की स्थिति होती है। अगला अपना है सात्विक अनुभाव का है अश्रु। अश्रु मानी आंसू, अश्क। जब व्यक्ति को मनचाही वस्तु मिल जाती है तो ये मन में खुशी का अनुभव होता है और अत्यधिक खुशी के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी वो खुशी आंखों से छलक जाती है। और अपना अंतिम है प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, बह जाना। एक बड़े इलाके में होने वाली बर्बादी। नायक नायिका का जब पहली बार आमना सामना होता है तो इतनी घबराहट होती है कि उनके दिल में इतनी उथल पुथल मचती है कि उनके शब्दकोश में, यानी कि उनकी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं बचता, शब्द बह जाते हैं। ढूंढने पर भी जुबान पर कोई शब्द नहीं आता है। ये स्थिति लेकिन कुछ पल के लिए ही होती है, बाद में सब सामान्य हो जाता है। तो ये थे अपने सात्विक अनुभाव के 8 भेद। रस का अगला अवयव यानी कि तीसरा अवयव है संचारी भाव। वे भाव जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं, इनमें स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी भाव किसी एक स्थायी भाव के साथ नहीं रहता है, इसलिए इन्हें वे विचारी भाव भी कहते हैं। या इनको हम दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव कहे जाते हैं। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव है वो संचारी भाव कहे जाते हैं। ये स्थायी भाव के पोषक होते हैं और अस्थायी होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि मन में विद्युत की भांति अल्पकाल के लिए चमककर विलुप्त हो जाते हैं। और कभी कभी स्थायी भाव भी व्यभिचारी भाव की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे? जैसे श्रृंगार रस है और वीर रस है, इसमें हास व्यभिचारी भाव बन जाता है। अद्भुत रस है, हास्य रस है, करुण रस है और वीर रस में उत्साह जो है वो स्थायी भाव कभी कभी व्यभिचारी भाव की तरह व्यवहार कर लिया जाता है। और यहाँ पर संचारी भाव की संख्या 33 बताई जाती है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निंदा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अवमर्श, अवहत्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। रस का चौथा अवयव या चौथा अंग है स्थायी भाव। हृदय में वासना रूप में स्थित भाव को स्थायी भाव कहते हैं, यानी कि हृदय के मन में जो मनोविकार वासना के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई दूसरा भाव दबा नहीं सकता, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं, प्रमुख भाव भी कहते हैं, मुख्य भाव भी कहते हैं। आचार्य धनंजय इसके बारे में क्या कहते हैं, उनके विचार सुनते हैं। जो रति आदि भाव अपने प्रतिकूल अथवा अनुकूल किसी प्रकार के भावों द्वारा विच्छिन्न नहीं होता और लवणाकार यानी समुद्र के समान अन्य सभी भावों का आत्मसात कर लेता है, अपने में मिला लेता है, उसका समन्वय कर लेता है, वही स्थायी भाव है। प्रारंभ में इनकी संख्या 9 थी, बाद में आचार्यों ने वत्सल और भक्ति विषयक रति को स्थायी भाव मानते हुए इनकी संख्या 11 कर ली गई है। 11 कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला है रति, हास, क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय या आश्चर्य, भय, जुगुप्सा या घृणा, निर्वेद, शम, ये वैराग्य और वितराग के अंतर्गत आते हैं, वत्सल और भक्ति विषयक रति। अगला पॉइंट है रस के भेद। आचार्य भर्तृहरि ने रसों की संख्या 8 मानी है
और ये 8 से किस तरह 11 पहुंची, सभी का जो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। आचार्य भर्तृमुनि ने 8 मानी है। 8 कौन कौन से माने उन्होंने, देखते हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्साद्भुत संज्ञो चैतोष्ठो नाट्य रसाः स्मृता। उन्होंने 8 रस माने हैं। अभिनवगुप्त ने शांत रस को नवम रस के रूप में प्रतिपादित किया है। आचार्य मम्मट ने भी शांत रस को नौवां रस मान करके अभिनवगुप्त के मत का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि शांतो अपि नवम रस है। और पंडित जगन्नाथ ने भी शांत रस को सहित 9 रस माने हैं। उन्होंने भी इनका जो है इसकी हामी मिलाई है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। और आचार्य रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है। इस कारण से कुल रस की संख्या 11 हो गई है। अब यहाँ पर मैंने जो रस की संख्या और रस के नाम उनके भाव दे रखे हैं, कौन कौन से देखिए थोड़ा सा। पहला रस अपना श्रृंगार रस, इसका भाव है रति यानी प्रेम। दूसरा है हास्य रस, भाव है हास। तीसरा है रौद्र रस, भाव है क्रोध। चौथा है करुण रस, भाव शोक। 5वां वीर रस, भाव उत्साह। छठा अद्भुत रस, भाव विस्मय आश्चर्य। 7वां भयानक रस, भाव भय। 8वां विभत्स रस, भाव है जुगुप्सा या घृणा। और 9वां है शांत रस, भाव है सम या निवेद। वैराग्य वीतराग इनको कहते हैं। और अगला 10वां है वात्सल्य रस, इसका भाव है वत्सल। और 11वां है भक्ति रस, इसका भाव है भक्ति विषयक रति। ये 11 रस होते हैं और इस हिसाब से हम प्रत्येक रस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला रस अपना श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किए कहते हैं नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थिति रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंच करके आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। इसमें इसे रसपति कहते हैं श्रृंगार रस को, और रसराज भी कहते हैं। स्थायी भाव कौन सा है, रति है। आलम्बन भाव कौन सा है, नायक नायिका है। यानी नायक आलम्बन भाव किसका सहारा लेते हैं, नायक नायिका सहारा लेते हैं। उद्दीपन भाव कौन सा है, आलम्बन का सौंदर्य, सुंदर वाटिका है, झरना है, पहाड़ है, बसंत ऋतु है, ब्रह्म का गुंजन है, ये सारे उद्दीपन भाव के अंदर आएंगे। यानी भावना को या अंदर भाव को उद्दीप्त करेंगे सारे। अनुभाव है, अनुभाव कटाक्ष है, एक दूसरे को देखना है, स्पर्श करना, आलिंगन करना, ये अनुभाव है। संचारी भाव कौन से होंगे, हर्ष है, जड़ता है, निर्वेद है, चपलता, ये संचारी भाव होंगे। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में परिभाषा क्या है कि संयोग काल में नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। इसके उदाहरण लेते हैं। बत्रस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, शो करे बोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला है राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाके सबे भूली रही, कर टेकी रही पल टारत न रही। अगला है वियोग श्रृंगार रस। इसमें परिभाषा क्या कहेंगे, जब नायक नायिका एक दूसरे के प्रेम पास में बंध जाते हैं और उनके मिलने का अभाव ही वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। यानी प्रेम पास में बंध कर जो एक दूसरे दूर गए, उनके बीच में जुदाई आ गई, तो वहां पर जो रस होगा वो वियोग श्रृंगार रस होगा। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। यानी जब से शाम यहां से गए हैं वो उस दिन से हमारे नयन जो है वो लगातार बरसते रहते हैं उनके वियोग में। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता को रावण उठा ले जाता है तो राम की जो मनोदशा है उसका वर्णन यहां पर दिया गया है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं अभागिन ऐसी जली, कोयला भई ने राख। आगे हास्य रस। हास्य रस परिभाषा है जहां किसी विचित्र वेशभूषा या क्रियाकलाप के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, यानी हंसी आती है, यानी अनायास हंसी फूट पड़ती।
उसे हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव से होगा इसका हास। आलम्बन भाव क्या, विकृत वेशभूषा जो देखते ही हंसी आए। उद्दीपन भाव आलम्बन की आकृति, अनोखी चेष्टाएं, अनोखी बातचीत, ये सभी हंसी का, जिसे हंसी फूट पड़े। अनुभाव आश्चर्य की मुस्कान, नेत्रों का टिमटिमाना या अट्टहास आदि होते हैं। संचारी भाव कौन से होंगे, हर्ष, आलस्य, चपलता, कंपन, उत्सुकता। उदाहरण देखते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम ताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अगला उदाहरण और ले वो देखते हैं हास्य का। मैं ऐसा बहादुर मुक्के से पापड़ तोड़ दूं, मैं ऐसा बहादुर मुक्के से पापड़ तोड़ दूं, जिस गली में कुत्ते भौंके उसमें जाना छोड़ दूं। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला है करुण रस, जहां किसी अपने का पुनः मिलन अनिश्चित हो या किसी अपने का विनाश, किसी अपने की पीड़ा, किसी अपने के दुख देखकर मन में जो वेदना उत्पन्न होती है, वहां पर करुण रस होता है। स्थायी भाव होगा शोक। आलम्बन भाव होगा विनष्ट वस्तु या व्यक्ति। उद्दीपन भाव होगा अपने प्रिय के गुण। आलम्बन का दाह क्रम या फिर आलम्बन के कष्ट का चित्रित रूप हम देखेंगे, वो सीन हम देखेंगे, कष्ट का जो सीन देखेंगे वो उद्दीपनी भाव है। अनुभाव भूमि पर गिरना, ठंडी लंबी आहें भरना, छाती पीटना, रुदन करना, मूर्छा या फिर कंप। संचारी भाव होंगे निवेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, श्रम, स्मृति, विषाद, दैन्य, उन्माद आदि होंगे। चलो उदाहरण देखते हैं। सीता गई तुम भी चले, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहां, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां। अगला है रही खरकती हाय सूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, साप कथा वे कह न सके। अगला देखिए देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये सारे जो है करुण रस के उदाहरण है। अपना अगला रस है वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, या फिर युद्ध या किसी कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह का भाव जागृत होता हो, या जिससे असाध्य या उत्साह का भाव जागृत हो और उस उत्साह के कारण असाध्य या दुष्कर कार्य करने में सहायता मिलती हो, वहां वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। आलम्बन भाव होगा अत्याचारी शत्रु। उद्दीपन भाव होगा शत्रु का अहंकार, रणवाद्य यंत्रों का बजना, यश की इच्छा होना। और अनुभाव होगा अपना गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच। संचारी भाव आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य और चपलता। उदाहरण देखिए। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगला देखो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये सारे वीर से उदाहरण है। अगला देखो बुंदेले हर बोलों के मुख में हमें सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह अपना आप ही उत्साह जोश उत्पन्न होता है। एक उदाहरण देखिए महाराणा प्रताप का है। हूं लड़ो गणो हूं सहो गणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मन पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहान में। अगला है रौद्र रस, पांचवा रस। इसकी परिभाषा जब किसी व्यक्ति या किसी पक्ष द्वारा आपको बुरा भला कहा जाता है या अपमानित किया जाता है, या आपके गुरुजन या किसी आत्मीय जन की निंदा की जाती है, उसकी बुराई की जाती है, उसकी चुगली की जाती है, और उसके विरुद्ध आपके मन में जो क्रोध के भाव जागृत होते हैं, वही रौद्र रस होता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति या किसी पक्ष, यानी कि आपके जो आत्मीय जन, आपके माता पिता, आपकी प्रिय कोई मित्र हो, कोई सखा हो, उसकी कोई बुराई करे और उस बुराई के फलस्वरूप आपके जो मन में जो भाव जगते हैं, जो क्रोध के भाव जगते हैं, वही रौद्र रस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। आलम्बन भाव शत्रु या अनुचित कार्य करने वाला, जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो। उद्दीपन भाव
विपक्षियों के कार्य या उक्तियां, तानने मारने, व्यंग करने। अनुभव, आंखें लाल होना, भौहें तन जाना, दांत पीछना, गुस्से में कांपना, ये अनुभव होते। संचारी भाव होते गर्व, चपलता, आवेग, असूया, मद, मोह। अब उदाहरण देखते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु शमशो रूप मोरा। सो बिलगाओ बिहार समाजा, न तय मारे जहीं सब राजा। यह परशुराम का वाक्य है, परशुराम की उक्ति है। जब धनुष तोड़ दिया था श्री राम जी ने, वो प्रकरण है। सुन सुर असुर गंधर्व किन्नर कोई भी नहीं कहीं, सुन सुर असुर गंधर्व किन्नर कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जरदत्त को बचा सकता नहीं। ये महाभारत का प्रसंग है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मल ले लगे। अगला है अद्भुत रस। परिभाषा है, जब किसी के मन आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके विस्मय या आश्चर्य से भर जाए, यानी जब किसी के मन में आश्चर्य कोई वस्तु देखते हैं, उसके बाद में जो विस्मय, जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, वहां पर अद्भुत रस होता है। स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय या आश्चर्य। आलंबन भाव आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति। उद्दीपन भाव क्या होगा? अलौकिक वस्तु के दर्शन। अनुभाव दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, रोमांच, अश्रु, कंप होते हैं। संचारी भाव है उत्सुकता, आवेग, धृति, हर्ष, मोह, भ्रांति। अद्भुत रस के उदाहरण देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर की बनी वह अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी जब कृष्ण छोटा था उस टाइम में जो उसने मिट्टी खा ली थी, तो माँ यशोदा ने कहा कि मुंह पाड़ के दिखाओ, मुंह खोल के दिखाओ। तो उसमें सब कुछ मुंह खोलते ब्रह्मांड दिखने लगा था, अंतरिक्ष सारे सब दिखने। तो वहां से जो है वो इतनी अचंभित हो गई, तो अचेतन सी कुछ देर के लिए वो बैठी थी। वो प्रकरण है। अगला है अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लही मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दीर्घ पुलकातु। अपना अगला रस विभत्स रस। गृहित वस्तुएं या गृहित व्यक्तियों या उनके संबंध में विचार करने पर या सुनकर मन में जो उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि होती है, वहां पर विभत्स रस होता है। इसमें स्थायी भाव क्या है? घृणा, जुगुप्सा। आलम्बन भाव क्या होगा? दुर्गंध में मांस, रक्त, अस्थि आदि होती है। उद्दीपन भाव रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, ये उद्दीपन भाव होता है। यानी भाव को ज्यादा उद्दीप्त कर देता है ये सारी चीजें। अनुभाव नाक को टेढ़ा करना, यानी भाव जगह तो हम क्या करेंगे, क्या अपने विचार कैसे आएंगे? नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मिचना। संचारी भाव क्या होंगे? ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, दैन्य, जड़ता, विवरणता, ये सारी हो जाएंगी। इसके उदाहरण क्या है? आंख निकालकर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। आंख निकालकर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते। ये जो युद्ध का जो युद्ध होने के बाद वो परिणाम है, जहां पर लाशें पड़ी हुई हैं, वहां पर कौवे, गिद्दड़, शियार, सब शवों के जो है आंख, हाथ सब नोच कोच खा रहे हैं, वो सीन है यहाँ पर। सिर बैठो काग, आंख दो खात निकाल, खिंचत जीभ ही शार, अति ही आनंद उरूप धारत। अगला है भयानक रस। जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तुओं को देखने या उसमें सब संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने में मन में जो व्याकुलता, जो भय उत्पन्न होता है, वही भयानक रस होता है। यानी कोई किसी व्यक्ति को देखने से, कि वस्तु को देखने से या उसके बारे में कुछ सुनने से या ऐसी दुखद घटना को याद करने से जो मन बेचैन हो जाता है, मन तिलमिला उठता है, वहां पर जो रस होता है वो भयानक रस होता है। और भयानक रस का भाव है, स्थायी भाव है, वो भय है। आलम्बन भाव है बाघ, चोर, सर्प, शून्य स्थान यानी निर्जन स्थान,
भयानक वस्तु के दर्शन, यानी जिससे भय उत्पन्न हो, वो सारे आलम्बन भाव हुए। उद्दीपन भाव भयानक वस्तु के स्वर, व्यक्ति या वस्तु का डरावना रूप, उद्दीपन भाव होंगे। और जब डरावना रूप हम सब देख लेंगे, इसके दर्शन कर लेंगे, तो अपने मन में कौन से भाव आएंगे, अनुभव आएंगे। वो उसके कारण क्या होगा, कंपन होगा, पसीने आएंगे, पलायन होगा यानी भागने की इच्छा होगी, रुदन होगा। संचारी भाव क्या होंगे, दैन्य, चिंता, त्रास, सम्मोह आदि होते हैं। उदाहरण देखिए, उधर गरजती सिंह लहरियां कुटिल काल के व्यालोसी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यालोसी। अगला देखो, अखिल यौवन रंग उभार हड्डियों हिलते कंकाल, कौओं के हिचकोले काले शाल कंचुली कासियार। ये सब भयानक रस के उदाहरण है। अगला रस है शांत रस। मोक्ष या अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, या फिर इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है, वहां न दुख होता है न द्वेष होता है, यानी कि मानसिक शांति, सांसारिक विरक्ति, ईश्वर भक्ति आदि का वर्णन होता है, वहां पर शांत रस होता है। स्थायी भाव है निर्वेद वैराग्य। आलम्बन भाव परमात्मा का चिंतन है, संसार की क्षण भर होता है। उद्दीपन भाव का सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन। अनुभाव होगा पूरे शरीर में रोमांच होगा, प्लग होगा, अश्रु आएंगे। संचारी भाव कौन से होंगे इसमें, धृति, हर्ष, स्मृति, मति, निर्बोध, विबोध, निर्वेद आदि होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। यानी शांत रस का उदाहरण है, वैराग्य की भावना से प्रेरित ये एग्जाम्पल है। देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। है मिलेगा मिट्टी में वह वन सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। यह शांत रस की है, वैराग्यता की भावना से उत्प्रोत ही एग्जाम्पल है। अगला देखिए, मन रेतन कागज का पुतला जो, मन रेतन कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी जाप छिन से, गर्व करे क्या इतना। सिर्फ शांत रस की एग्जाम्पल है। अगला है वात्सल्य रस। माता पिता का अपने पुत्र आदि पर जो नैसर्गिक स्नेह होता है, उसे वात्सल्य रस कह सकते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि माता पिता का पुत्र के प्रति, गुरुजन का अपने शिष्य के प्रति, या भाई का अपने छोटे भाई के प्रति जो नैसर्गिक स्नेह होता है, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। इसमें स्थायी भाव है वत्सलता या स्नेह है। आलम्बन भाव होगा शिशु या शिष्य। उद्दीपन भाव होगा बालकादि की चेष्टाएं, जैसे तुतलाना, हठ करना। अनुभाव होता है बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना, थपथपाना। संचारी भाव हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेश, शंका, ये सब होंगे। आगे देखिए उदाहरण इसके देखते हैं हम। पहला उदाहरण है, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तुहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। जब कृष्ण मथुरा चला जाता है, उस शाम से वहां यशोदा देवकी को बोलती है, वो प्रकरण है, प्रसंग है। अगला है, मैया मैं नहीं माखन खाए। यहां जो है माँ बेटे का जो वार्तालाप है। जशोदा हरि पाल ने झुलाओ। अगला है भक्ति रस। व्यक्ति यानी भक्त का अपने इष्ट देव यानी ईश्वर के प्रति जो भाव होता है, वही भक्ति रस होता है। एक विशेष बात ध्यान रखना आप दोस्तों कि शांत रस और भक्ति रस, इनमें क्या फर्क है वो देखो। जहां शांत रस जहां निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति रस है ईश्वर की ओर ले जाता है। शांत रस में वैराग्य होता है, सन्यासी, साधु सन्यासी वैराग्य की भावना होती है, और इनमें ईश्वर के प्रति ये भावना होती है। स्थायी भाव है भक्ति विषयक रति होती है। आलम्बन भाव परमेश्वर यानी कृष्ण, श्री राम आदि का गुणगान करना। उद्दीपन भाव है परमात्मा प्रति अद्भुत कार्यकलाप, सत्संग, भक्तों का समागम। अनुभाव क्या है? अनुभाव है भगवान की लीला का वर्णन है, आंखों में
आंसुओं का गिरना है, गदगद होना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी नाचना, कभी मूर्छित होना। संचारी भाव है निर्वेद, मति, हर्ष और वितर्क। उदाहरण देखिए, मेरे तो गेदर गोपाल दूसरों ने कोई, जहां के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पायो जी माने राम रतन धन पायो, वस्तु मोल दी मारे सतगुरु, कृपा करत अपनायो। पायो जी माने राम रतन धन पायो। दोस्तों ये अपनी 11 रस थे, रस पूर्ण हो गए। अगर अपनी अगला बिंदु है, अगला टॉपिक है, अपना बिंदु है रस निष्पत्ति। इसमें विभिन्न मत हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आचार्य भरतमुनि। आचार्य भरतमुनि का रस सूत्र से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादेश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरतमुनि ने रस निष्पत्ति को समझाने के लिए पाक शास्त्र के उदाहरण को सहारा लिया है। क्या लिया है? यथा ही नाना व्यंजना संस्कृतम मन भुंजना रसाना स्वदंती सुमनस्य पुरुषा हर्षादिश्च व्याधि गच्छन्ति तथा नाना भाव विनय। अर्थात जिस प्रकार विविध प्रकार के व्यंजनों से संस्कृत अन्न का उपयोग करते हैं और हर्षादि का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार प्रसन्न प्रेक्षक भावों और अभिनयों द्वारा व्यंजित वाचिक, आंगिक और सात्विक अनुभवों से संयुक्त स्थायी भाव का आस्वादन करते हैं और आनंद अनुभव करते हैं। भरतमुनि के मत का निष्कर्ष क्या था वो देखिए। रस आस्वाद है, आस्वाद नहीं। रस अपने में कोई अनुभूति नहीं है, अपितु वह अनुभूति का विषय है। रस विषयगत न होकर विषयगत होता है। स्थायी भाव भी विभावादि के सहयोग से रस में परिणत होता है। रस का मूल आधार स्थायी भाव है, जो रस नहीं है, किंतु यही विभावादि के सहयोग से रस रूप में बदल जाता है। आचार्य भरतमुनि के रस की विवेचना करने वाले 4 व्याख्याता हुए हैं। इसमें प्रथम व्याख्याता है भट्टलोलट। इनका मत था उत्पत्तिवाद, आरोपवाद के नाम से इनको जानते थे। इसके मत को भरतमुनि के रस सूत्र के विवेचन में प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट है। इन्होंने उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद का प्रतिपादन किया था। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, किंतु अभिनव गुप्त के अभिनव भारती और दोहने लोकलोचन तथा आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश में भट्टलोलट का मत का जो विवेचन हुआ है। भट्टलोलट ने कुछ नूतन उद्भावनाएं की है, क्योंकि आचार्य भरतमुनि रस विवेचन में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के साथ रस का संबंध स्पष्ट नहीं कर पाए थे। भट्टलोलट ने रामादि पात्रों के तदनुरूप अनुकर्ता नट में रस की अवस्थिति मान करके ऐतिहासिक पात्रों को महत्व दिया। इसके साथ साथ अनुकरण की महत्ता का प्रतिपादन किया है, जो अभिनय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि यानी आचार्य भट्टलोलट ने कहा है कि रस की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के कारण, कार्य, सहकारी कार्य अति आवश्यक है। स्थायी भाव परिपक्व होकर रस में परिणत होता है। रस एक अनुगामी कार्य है। पात्रों पर रामादि का आरोप किया जाता है। भट्टलोलट ने आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र के संयोगात पद का अर्थ 3 प्रकार से किया है। कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा कि विभाव और स्थायी भाव के बीच जनक जन्य संबंध है, अनुभाव और स्थायी भाव के बीच गमक गम्य संबंध है, और संचारी भाव और स्थायी भाव के बीच पोषक पोष्य संबंध है। संयोग का अर्थ उन्होंने उत्पाद्य उत्पादक संबंध लिया है और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने उत्पत्ति लिया है। अब इनकी आचार्य भट्टलोलट की क्या क्या विशेषताएं थी उन पर हम थोड़ी नजर डालते हैं। स्थायी भाव विवाद के परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाना ही रस निष्पत्ति है। भट्टलोलट ने कहा है यह स्थायी भाव मूल रूप से अनुकार्य यानी रामादि ऐतिहासिक पात्र में रहता है। अतः रस भी मुख्य रूप से अनुकार्य रामादि में ही रहता है। अनुकर्ता यानी कि नट में उसकी स्थिति गौण रूप में रहती है, परंतु सामाजिक में रस की उत्पत्ति नहीं होती है। सामाजिक अनुकर्ता पर अनुकार्य का आरोप करके उसमें अभिनय कौशल के कारण जो है रस निष्पत्ति स्वीकार करके आनंद का अनुभव करता है। यानी जो भट्टलोलट ने जो उनकी विशेषता वो क्या क्या थी उन्होंने बताया है। इसमें कुछ विशेषता थी भट्टलोलट की, क्या क्या थी
भट्टलोलट का मत आचार्य भट्ट मुनि के मत के निकट माना जाता है, निकट है थोड़ा सा। भट्टलोलट ने रस को अनुकार्यगत मान करके काव्य और नाटक में वस्तुगत सौंदर्य को महत्व दिया था। इन्होंने विवादी के साथ साथ रस का संबंध स्पष्ट किया था। भट्टलोलट की कुछ न्यूनताएं थी, वो क्या थी? इस मत में मुख्य रूप से अनुकार्य रामादि में रस की उत्पत्ति मानी गई है, सैर दय सामाजिक में नहीं मानी गई है। इसमें नाटक की सार्थकता पर कुठाराघात होगा और सैर दय सामाजिक पर रसानुभूति न होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस मत में रामादि अनुकार्य में रस की निष्पत्ति मानी गई है, जबकि रामादि ऐतिहासिक पात्र इस लोक में है ही नहीं और अनुकर्ता नट ने उन्हें देखा नहीं है, और इस कारण से अनुकर्ता के अभिनय में रसोत्पत्ति कैसे हो सकती है? रसोत्पत्ति नहीं होगी तो अलौकिकता भी जो है उसमें नाटक में नहीं आएगी। भरत मुनि के रससूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक न्याय सिद्धांत के अनुयायी थे। इनका भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। अभिनव गुप्त के अनुभव भारती और अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन में और आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश में इनके मत का उल्लेख मिलता है। आचार्य शंकुक ने रस की व्याख्या अनुमान प्रमाण से की है। इनके मतानुसार सैर देश सामाजिक अभिनेता पर रामादि पात्रों का आरोप नहीं करता, अपितु अनुमान कर लेता है, इसलिए इसको अनुमितिवाद कहा जाता है। शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय प्रतीति से नट में रामादि पात्रों का अनुमान करना बतलाया है। यानी तुरंगादि न्यायन रामोयमिति प्रतिपत्या ग्राह्य नटे। इस प्रतीति को न तो सम्यक प्रतीति, न मिथ्या प्रतीति, न संशय प्रतीति और न ही सादृश्य प्रतीति कहा जाता है। यानी इसमें सम्यक प्रतीति क्या होती है कि राम के बराबर राम समझना, मिथ्या प्रतीति कि राम नहीं समझना और कुछ समझना, संशय प्रतीति ये होती है कि राम है या नहीं है, और सादृश्य प्रतीति है कि राम जैसा है। चित्र तुरंग न्याय प्रतीति इन चारों से भिन्न है और वो होती है घोड़े के चित्र को देखकर घोड़ा मानना, चित्र तुरंग न्याय प्रतीति होती है। अनुकर्ता नट में शिक्षा अभ्यास से परिणत आ जाती है। उन्होंने कहा है कि अनुकर्ता नट में शिक्षा अभ्यास से परिणत आ जाती है और वह इसके बल पर कृत्रिम रूप से यानी बनावटी रूप से अनुभवादि का प्रकाशन करता है, जिससे सामाजिक को उसमें वास्तविकता सी प्रतीत होने लगती है और उस कृत्रिम अनुभवादि को देख करके सामाजिक नट में विद्यमान न होने पर भी रस का अनुमान कर लेता है और अपनी वासना के वशीभूत होकर उस अनुमीयमान रस का आस्वादन करता है। आचार्य शंकुक की निष्पत्ति की समुच्चय प्रक्रिया जो है अनुमान पर आधारित है। संयोग का अर्थ उन्होंने अनुमान लिया है और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने अनुमति लिया है। आचार्य शंकुक की विशेषता क्या क्या थी उसके मत की? आचार्य शंकुक ने अपनी रस निष्पत्ति में सामाजिक को उचित महत्व देने का प्रयास किया है और साथ में सहृदय के उन पूर्वानुभोजन संस्कार की ओर भी संकेत किया है। शंकुक ने काव्य प्रतीति को लौकिक प्रतीतियों से विलक्षण कह करके रस की अलौकिकता का प्रतिपादन किया है तथा रस को नाट्यगत भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति न मानकर उसकी कल्पनागत अनुभूति माना है उसको। आचार्य शंकुक की मत की न्यूनताएं। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद सर्वग्राही नहीं हो सका क्योंकि शंकुक का मत अनुमान पर आधारित था। क्या क्या कमियां थी उसमें? कुछ न्यूनता क्या थी? अनुमान बुद्धि का विषय होता है, जो अनुमान लगाना बुद्धि का काम होता है और रस हृदय का विषय है। ऐसी दशा में बुद्धि का विषय अनुमान आनंद की अनुभूति कैसे करा सकता है? क्योंकि शंकुक ने रसानुभूति को अनुमिति से संपन्न बतला दिया है। दूसरा उसका था कि शंकुक के मत में सारी की सारी कृत्रिम या बनावटी सामग्री है। नट का कार्य व्यापार भी कृत्रिम है। ऐसी दशा में रसास्वादन कैसे हो सकता है? क्योंकि शंकुक ने विवादी रस के रत्यादि का अनुमाप्य संबंध माना है जो सर्वथा अवैज्ञानिक है। शंकुक के मत में क्योंकि शंकुक ने विभावादि रस के रत्यादि का अनुमाप्य संबंध माना है जो सर्वथा अवैज्ञानिक है। शंकुक के मत में अभिनय को अधिक महत्व दिया जाता है, काव्यत्व को नहीं। यानी उसे नाटक में ज्यादा महत्व दिया, काव्य को नहीं दिया है, जबकि नाटक के अतिरिक्त काव्य में भी जो है विभिन्न रसों की स्थिति बराबर बनी रहती है।
यानी काव्य में पढ़ने में उतना ही आनंद आता है जितना कि नाटक देखने में आता है। तो यहां पर जो शंकु की कमी थी। आचार्य भरतमुनि के तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं भट्टनायक। इन्होंने अपना मत का नाम भुक्तिवाद दिया है। आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र के तीसरे समर्थ व्याख्याता आचार्य भट्टनायक है। उनका भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इनके मत का उल्लेख भी जो है अभिनव भारती और काव्य प्रकाश में है। इन्होंने भट्ट लोलट और आचार्य शंकु के मतों का खंडन किया है और अपना मत स्थापित किया है। इन्होंने साहित्य जगत को साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आचार्य भट्टनायक ने कहा, रसो न प्रतीयते न उत्पाद्य न अभिव्यंजते, अर्थात रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है। यानी रस की न तो प्रतीति होती है, न उत्पत्ति होती है, न अभिव्यक्ति होती है, अभी जो रस की भुक्ति होती है। इसके मतानुसार शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार होते हैं, अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। अभिधा व्यापार से काव्य का शब्दार्थ समझ में आता है, भावकत्व से साधारणीकरण होता है और भोजकत्व व्यापार से सहृदय सामाजिक साधारणीकृत स्थायी भाव को रस रूप में भोग करते हैं। यह मत सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक मान करके उसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त माना जाता है। सत्वगुण में प्रीति, रजस गुण में अप्रीति और तमस गुण में पिशाच की स्थिति होती है। आचार्य भट्टनायक ने कहा कि भावकत्व व्यापार से काव्य में वर्णित विवादी किसी व्यक्ति विशेष के भाव न रह करके सर्वसाधारण के विवादी भाव बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को उन्होंने साधारणीकरण का नाम दिया है। इससे प्रक्रिया से सत्वगुण का उद्रेक होता है। इस प्रक्रिया से सत्वगुण का उद्रेक होता है, रजोगुण एवं तमोगुण का शमन होता है और सहृदय स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। यहाँ पर संयोग का अर्थ भोज्य भोजक है और निष्पत्ति का अर्थ लिया है भुक्ति। आचार्य भट्टनायक की विशेषता क्या थी मत की? काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साधारणीकरण व्यापार के द्वारा सुख दुखात्मक रसानुभूति की भिन्नता का प्रतिपादन किया। भट्टनायक करुण की आस्वादता को जो है समझने में सफल रहे। भट्टनायक ने सबसे पहले रसानंद की तात्विक व्याख्या की है और रस को अलौकिक, अनिर्वचनीय, ब्रह्मानंद सहोदर बतलाया है। लेकिन फिर भी भट्टनायक कुछ न्यूनता रह गई थी। वो क्या थी, उसमें थोड़ी हम चर्चा करते हैं। भट्टनायक ने रसानुभूति के लिए भावकत्व और भोजकत्व नामक जिन 2 नवीन व्यापारों की कल्पना की है वे अनुभव सिद्ध नहीं है और न ही उनका कोई शास्त्रीय प्रमाण है। भट्टनायक द्वारा प्रस्तुत भोग के स्वरूप की व्याख्या तात्विक नहीं है। भोग या भुक्ति एक प्रतीति ही है, अतः भोग और प्रतीति में भेद जो है वो मिथ्या है, गलत है। अगले आचार्य अपने अभिनव गुप्त, इनका जो मत था वो अभिव्यक्तिवाद था। भरत के रससूत्र के जो चौथे और व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त है। इनका मत इनकी 2 टीकाओं में अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन में वर्णित है। काव्य प्रकाश में इसके मत का सार दिया गया है। आचार्य अभिनव गुप्त का रस विवेचन प्रौढ़ और पुष्ट है। इनका रस विवेचन अत्यंत गंभीर और प्रामाणिक होने के कारण सर्वग्राही है। इनके मतानुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुभूति होती है और न ही भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। भट्टनायक के मत को संशोधित करते हुए इन्होंने रस की प्रतीति और अभिव्यक्ति दोनों को स्वीकार किया है। इन्होंने कहा है, अभिव्यंजते रसः प्रतीते च रसते इति। अभिनव गुप्त ने रस को व्यंजना का व्यापार माना है। जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छिट्टे देने मात्र से व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थिति वासना रूप में निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभावधि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि रस एक व्यंग है जो व्यंजना का व्यापार है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो स्थायी भाव को अभिव्यक्त करते हैं। विभावादि सामान्य व्यवहार में लौकिक होते हैं, लेकिन अगर ये काव्य में वर्णित हो तो अलौकिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि विभाव जो है वो सामान्य व्यवहार में लौकिक है इस श्लोक में, लेकिन यही अगर विभाव काव्य में वर्णित हो जाए, काव्य में कलमबद्ध हो जाए तो ये अलौकिक हो जाते हैं।
रस निष्पत्ति में आचार्य अभिनवगुप्त की प्रक्रिया कैसे काम करती है वो देखिए। विभावन व्यापार से स्थायी भाव को अंकुरित करता है और अनुभाव इसे अनुभव योग्य बनाता है। संचारी भाव इसे अनुरंजन व्यापार से परिपुष्ट करता है और तब स्थायी भाव की विशिष्टता का लोप हो जाता है और स्थायी भाव का लोप हो जाने पर यह स्थायी भाव किसी एक के न रह करके सर्वसाधारण के स्थायी भाव हो जाते हैं और यही रस की दशा होती है। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति लिया है और संयोग का अर्थ उन्होंने व्यंग्य व्यंजक लिया है। आचार्य अभिनवगुप्त के मत की जो विशेषता क्या थी? अभिनवगुप्त का मत भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं मान्य है। इस मत में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वासना रूप संस्कारों की स्वीकृति है। इससे सामाजिक रसानुभूति का प्रतिपादन सरलता से हो जाता है। अभिनवगुप्त ने रस विघ्नों का वर्णन कर उनका निवारण युक्तिपूर्वक किया है। रस को व्यंग्य तथा विभाद्य को व्यंजक मान करके अभिनवगुप्त ने ध्वनि एवं रस का सुंदर समन्वय उपस्थित किया है। अभिनवगुप्त की कुछ न्यूनताएं भी थी, वो क्या थी? आलोचकों ने अभिनवगुप्त के मत पर भी जो है आरोप लगाए हैं। क्या किया उन्होंने? इस मत में रस की अभिव्यक्ति मानी गई है, जबकि अभिव्यक्ति उसी की होती है जिसकी पूर्व में कोई सत्ता हो। रस तो विवाद के उपस्थापन पर ही आस्वाद्य होता है। दूसरा है विभाव को कारण तथा अनुभाव को कार्य मानने पर रस के साथ उनका पौर्वपर्य मानना उसको पड़ेगा। ये उनकी न्यूनताएं थी, लेकिन फिर भी दोस्तों अभिनवगुप्त का मत जो है वो प्रभावशाली था, प्रामाणिक था। इस कारण से ये चारों जो व्याख्याताचार्यों की मत की जो है विवेचन यहाँ समाप्त होता है। अब चलते हम रस के स्वरूप के ऊपर। अगला अपना बिंदु है रस का स्वरूप। सुखात्मक या दुखात्मक किसी प्रकार के किसी नाटक काव्य के पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता या दर्शक के मन में जो एक प्रकार की ऐसी अनुभूति होती है जो अदृश्य होती है, यानी ऐसा अनुभव होता है, फीलिंग होती है जो अदृश्य होती है, जिसको देख नहीं सकते, अमूर्त होती है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, अनिर्वचनीय है, जो उसको हम वचनों में यानी अपने वाक्य में उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसे ही रस कहते हैं। उसकी अनुभूति के क्षणों में व्यक्ति की मनोदशा यानी बॉडी लैंग्वेज में एक स्वाभाविकता आ जाती है, एक रियलिटी आ जाती है और उस स्थिति में व्यक्ति के मुख से अनायास से निकलता है अरे, ओ, आह, हाय, वाह जैसे शब्द निकलते हैं। यही शब्द रस के स्वरूप को प्रकट करते हैं, रस के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। क्या क्या रस के स्वरूप है? यानी रस के स्वरूप और रस की विशेषताएं एक ही बात है। क्या क्या है? रस सत्वोद्रेक है, रस की अखंडता या रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाशमान है, रस आस्वाद रूप है, रस चिन्मय स्वरूप है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस ज्ञान रहित है या फिर रस इसको कहते हैं वेदोत्तर स्पर्श शून्य है, रस अनिर्वचनीय है। इनकी थोड़ी थोड़ी हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहला अपना बिंदु है रस सत्वोद्रेक है, यानी मनुष्य चित्त की तीन अवस्थाएं होती है दोस्तों, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण को सत्व बोलते हैं, इसको रज बोलते हैं, इसको तमस बोल देते हैं। और वैसे ये जो अवस्था उत्तम अवस्था होती है, ये मध्यम अवस्था होती है, ये अधम अवस्था होती है। यदि व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के ऊपर उठ करके काव्य पढ़ता है यानी काव्य का आस्वादन करता है, तब वह रस की अनुभूति करता है, जिससे मनुष्य की मनोदशा की उत्तम अवस्था होती है। जो रस की अनुभूति करता है वो उसकी मनोदशा की उत्तम अवस्था होती है। रजोगुण तमोगुण का लोप होकर के सत्वगुण की प्रमुखता होती है, अतः रस जो है सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है। दूसरा अपना बिंदु है रस की अखंडता या रस अखंड है। रस वह स्थायी भाव होता है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से सम्मिलित रूप के साथ होता है। रसास्वादन के समय ये सभी भाव जो हैं वो लड्डू की बूंदी की तरह गुथ जाते हैं। सहृदय पाठक को इन भावों की अलग अलग अनुभूति न होकर के सम्मिलित अनुभूति होती है। यानी उन्होंने कहा कि जब रस की अनुभूति होती है तो स्थायी भाव, अनुभाव
व्यभिचारी भाव, संचारी भाव सभी आपस में गुंथ जाते हैं, अनुभाव गुंथ जाते हैं। इसमें एक दूसरे भाव की अलग अलग अनुभूति नहीं होती है, बल्कि समुचित अनुभूति होती है। इन्होंने उनके बूंदी के लड्डू का जो है उदाहरण दिया है। रस स्वयं प्रकाशानंद है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशमान है, ठीक उसी प्रकार रस भी स्वयं प्रकाशमान तत्व है। रसानुभूति आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमयी चेतना है। रस की व्युत्पत्ति अचानक नहीं होती है, बल्कि रस एक नित्य तत्व होता है। अगला अपना बिंदु है, रस स्वयं आस्वाद रूप है। रस जिस रूप में आस्वादित किया जाता है उससे भिन्न वह किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है, क्योंकि सहृदय के स्वयं की अनुभूति ही रस रूप में परिवर्तित होती है। रस मूलतः आस्वाद रूप है, आस्वाद्य पदार्थ नहीं है। अगला बिंदु है, रस चिन्मय स्वरूप है। रस में चेतनता प्रधान होती है। रसानुभूति आत्म चेतना से प्रकाशित आनंदमयी चेतना है। वह निद्रा, मदपान आदि से उत्पन्न लौकिक आनंद के समान जड़ आनंद नहीं है, वरन रस का संबंध आत्मा की शुद्धता से होता है। अगला अपना बिंदु है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। कुछ एक विद्वान रसानंद को ब्रह्मानंद तो नहीं मानते, लेकिन उसके बराबर मानते हैं, यानी रस को उसका सहोदर मानते हैं। अतः रस अलौकिक आनंद का आभास कराने में ब्रह्मानंद सहोदर के समान है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। चित्त का विकासजन्य आनंद रस का प्राण है और रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है। प्रत्येक लोक में सुख दुखादि की स्थूल स्थिति रहती है। लौकिक पदार्थों से एकाएक आनंद ही मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन काव्य के आस्वादन से आनंद की ही अनुभूति होती है और वह लौकिक आनंद से सर्वोपरि है। अगला बिंदु अपना, रस ज्ञान रहित है, यानी रस वेदोत्तर स्पर्श शून्य है। रस न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, न प्रमाण है, न कार्य है, न ज्ञाप्य है और न ही अनुमेय है। वह तो हृदय में निहित चित्त की आनंदात्मक अभिव्यक्ति है, यानी रसास्वाद के लिए किसी प्रकार के वेद या शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। रस प्राप्ति की स्थिति में हृदय में ज्ञान का विस्मरण हो जाता है। इतनी तन्मयता आ जाती है कि हृदय की आत्मा रस को सरोबार हो जाती है। हृदय की आत्मा रस सरोबार हो जाती है। मान लो कोई नाटक देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, तो वहां पर हर प्रकार के आदमी बैठे हैं। एक अनपढ़ भी है, एक पीएचडी होल्डर बैठा हुआ है, लेकिन वहां पर जो मार्मिक दृश्य आता है, जो ऐसा सीन आता है जो सभी को झकझोर देता है, तो वहां पर जो वो ज्ञान है, जो पीएचडी होल्डर का ज्ञान हो, जो एक अनपढ़ आदमी हो, वो उसमें जो दोनों में बराबर रसानुभूति होगी। उसमें ज्ञान से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि रस जो है ना ज्ञान रहित है, रस वेदोत्तर स्पर्श शून्य है। अगला बिंदु अपना, रस अनिर्वचनीय है। रस से प्राप्त होने वाला आनंद लौकिक या आध्यात्मिक आनंद से परे होता है। सहजानुभूति का आनंद भी इसी कोटि में आता है। और रस से प्राप्त होने वाला आनंद को शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। रसानुभूति सहृदय व्यक्ति ही कर पाते हैं। असहृदय व्यक्ति आनंद का उपभोग नहीं कर सकते, आनंद से रहित होते हैं वो। दोस्तों, अंत में हम कह सकते हैं कि रस विभाव अनुभाव के योग से निष्पन्न होता है। वह न तो विभाव है, न अनुभाव है, न संचारी भाव है और न ही स्थायी भाव है और न इन सब का योग फल है और इसके बिना रह भी नहीं सकता है। रस इन सब वस्तुओं से अलग होते हुए भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। रस व्यंग है, यानी रस को कथन से नहीं बांधा जा सकता। रस निर्व्यक्तिक है, यानी रस व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।